हेलो बच्चों, रीच एंड टीच क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में संज्ञा और उसके भेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ क्लासेस पहले भी हमने इसी विषय के बारे में पढ़ा था। तो आइए एक बार फिर से इस विषय पर नजर डालते हैं। तो आइए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। ताजमहल, गंगा, दीपक, मथुरा, हिमालय। अरे ये शब्द तो किसी ना किसी चीज का, इंसान का या स्थान का नाम बता रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए जानते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो चलिए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। रवीना यानी कि व्यक्ति का नाम, अंकित यानी कि व्यक्ति का नाम, आगरा जो कि एक स्थान का नाम है, कुतुब मीनार जो कि एक स्थान का नाम है, कार जो कि एक वस्तु है। तो आइए जानते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी पशु जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि वस्तुओं का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों अलग कैसे हैं। तो पहले मैं कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देती हूँ, जैसे राजेश, सतीश, दिनेश। अब हमें पता है कि ये सारे तो लड़के हैं, यानी कि इनकी जाति क्या हुई? लड़का। इसका मतलब राजेश, सतीश, दिनेश व्यक्ति के नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। वहीं लड़का शब्द एक जाति है जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। गाय, घोड़ा, कुत्ता, यह सब पशुओं के नाम हैं और इनकी जाति है पशु। यानी कि गाय, घोड़ा, कुत्ता अलग अलग पशुओं के नाम हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा में डाला जाएगा, जबकि यह तीनों जानवर एक ही जाति में आते हैं जो है पशु जाति। इसलिए पशु शब्द जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो चलिए अब संज्ञा के तीसरे प्रकार को देखते हैं, जो है भाववाचक संज्ञा। तो जानते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। थकान जो कि एक अवस्था है, मिठास जो कि एक गुण है,
बुढ़ापा जो कि एक अवस्था है, हंसी जो कि एक भाव है और भोलापन जो कि एक स्वभाव है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको संज्ञा और उसके भेद के बारे में और जानकारी मिली होगी। तो अब मैं आपको ये वर्कशीट भेज रही हूँ। आपको इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में पूरा करके उसकी फोटो लेकर अपने पीपल व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। तो आइए एक बार इस वर्कशीट पर नजर डालते हैं। वर्कशीट के पहले प्रश्न है, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कोई एक सही जवाब है जिसे आपको लिखना है। इसी तरह दूसरे प्रश्न में जो कि है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे डैश संज्ञा कहते हैं। फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से सिर्फ कोई एक ही सही जवाब है जो आपको ढूंढना है और लिखना है। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को छांटकर उन्हें सही संज्ञा भेद के नीचे लिखिए। एक मैंने आपके लिए कर भी दिया है, जैसे नीता जो कि एक लड़की का नाम है, यानी कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। चलिए अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द को छांट कर लिखना है। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने हर वाक्य के आगे एक संज्ञा भेद लिखा है। यह भेद आपकी मदद करेगा उस संज्ञा शब्द को ढूंढने के लिए। जैसे हमारा पहला वाक्य है, राधा अच्छा गाती है। इसके बाद जो संज्ञा भेद लिखा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा। तो मैं ढूंढती हूँ कि मेरे वाक्य में कोई विशेष नाम है या नहीं। राधा जो कि एक लड़की का नाम है, यानी ये हुआ व्यक्तिवाचक। तो मैं राधा को आगे दिए हुए खाली स्थान पर लिख दूंगी। इसी तरह बाकी वाक्यों में भी आपको एक भेद दिया गया है। उस भेद को ध्यान रखते हुए आपको शब्द को पहचानना है। गुड लक बच्चों, बाय बाय।